की मूर्ति जिसमें से निकलता है पसीना। जी हाँ, और ऐसी भगवान की मूर्ति जिसके बाल हैं असली, दिन ब दिन उनके बाल बढ़ते जाते हैं। वहीं अगर कोई उनके बालों को निकालने की कोशिश करे तो कहा जाता है कि वो बाल असली हैं, तो निकलेंगे कैसे। हालांकि उनकी ग्रोथ भी बढ़ती है, धीरे धीरे हर साल उनकी थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी बढ़ती है। आखिर ऐसा मंदिर कहाँ है? स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। एक बार फिर से मैं आपके साथ सारिका कुल। हमारे भारत देश में कई ऐसे अद्भुत मंदिर हैं जिनके बारे में शायद हम भी नहीं जानते, लेकिन ये मंदिर बहुत प्रचलित है। जी हाँ, इस मंदिर के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इसके चमत्कारों के बारे में शायद ही कोई जानता हो। वहीं इसी के साथ आपको बता दें, ये मंदिर इतना अद्भुत है कि हर साल लोगों की भीड़ इस मंदिर में रहती है। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दक्षिण भारत में अनेकों आकर्षक और पौराणिक मंदिर हैं। इन मंदिरों की आकृति, इनकी बनावट कुछ इस प्रकार की है कि यहाँ प्रवेश करते ही एक अद्वितीय अनुभूति होती है। इन्हीं में से एक अनोखा मंदिर है तिरुपति बालाजी, जो न केवल भारत अपितु विश्व के अनेक देशों में प्रसिद्ध है। ये मंदिर वास्तुकला और शिल्पकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के मुख्य तीर्थ स्थलों में से एक है। इनका वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर मंदिर है, क्योंकि यहाँ पर भगवान वेंकटेश्वर विराजमान है, जो स्वयं भगवान विष्णु है। ये प्राचीन मंदिर तिरुपति पहाड़ की 7वीं चोटी पर स्थित है, जैसे वेंकटचला के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वैकुंठ पहाड़ी के स्वामित्व के कारण यहाँ भगवान विष्णु को वेंकटेश्वर कहा जाता है। तिरुपति बालाजी की शिल्पकला को अद्भुत है ही, साथ ही इस मंदिर के विषय में कुछ ऐसे आश्चर्यजनक तथ्य और रहस्य है जिन्हें जानकर आप जरूर ही भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन को जरूर जाएंगे। पहले बात करते हैं प्रतिमा की स्थिति। जब आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो आपको लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की प्रतिमा गर्भगृह के मध्य में स्थित है। आप वहां नतमस्तक होते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, परंतु जैसे ही गर्भगृह से बाहर आएंगे तो अचंभित रह जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसे प्रतीत होगा कि भगवान की प्रतिमा दाईं ओर स्थित है। रोचक ये है कि प्रतिमा का इस प्रकार स्थापित किया गया है कि मंदिर में आने वाले प्रत्येक भक्त का अनुभव सम्मान ही रहता है। अब ये केवल भ्रम है या कोई महिमा, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। वही बात करें, ऐसा माना जाता है कि भगवान के इस रूप में माँ लक्ष्मी भी सम्माहित है। इस कारण स्त्री और पुरुष दोनों के वस्त्रों को पहचानने की परंपरा है। वहीं अब बात करते हैं मंदिर के भगवान की बहुत ही आकर्षक प्रतिमा है। ये एक विशेष पत्थर से बनी है, परंतु ये इतनी जीवित है कि ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भगवान स्वयं ही विराजमान है। ऐसा देखा गया है कि बालाजी की प्रतिमा को पसीना आता है, वहीं उस मूर्ति पर पसीने की बूंदें देखी जाती है, इसलिए मंदिर में तापमान को भी कम रखा जाता है। वहीं बात करें वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 23 किलोमीटर पर एक ऐसा गांव स्थित है जहां गांव वालों के अतिरिक्त कोई बिहारी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। यहाँ के लोग बहुत ही अनुशासित है और नियमों का पालन करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। मंदिर में अर्पित होने वाले पदार्थ जैसे पुष्प, फल, दही, घी, दूध, मक्खन, ये सभी इसी गांव से आते हैं। वहीं बात करें, गुरुवार को चंदन लेप लगाया जाता है। जी हाँ, प्रत्येक गुरुवार भगवान को चंदन का लेप लगाने के लिए पश्चात अद्भुत रहस्य में सामने आता है। भगवान बालाजी का श्रृंगार हटाकर स्नान करार चंदन का लेप लगाया जाता है, और जब ये लेप हटाया जाता है तो बालाजी के हृदय से उस चंदन के लेप पे माँ लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। वहीं बात करें कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा ही जलता रहता है। आश्चर्यजनक ये है कि इस दिए में कभी भी तेल या घी नहीं डाला जाता। यहाँ तक कि ये भी नहीं ज्ञात है कि इस दीपक को यानी इस दिए को सबसे पहले कब और किसने
प्रज्वलित किया था। वही बात करें भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर पचवाई कपूर लगाया जाता है। इस कपूर के विषय में कहा जाता है कि यदि ये किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो पत्थर में कुछ समय में दरार पड़ जाती है, परंतु भगवान बालाजी की प्रतिमा पर पचवाई कपूर का इस प्रकार का कोई प्रभाव नहीं होता। वहीं कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर के केश यानी बाल असली है, जो कभी उलझते नहीं और हमेशा मुलायम रहते हैं। ये एक अचंबा है कि एक प्रतिमा पर लगे बाल असली कैसे हो सकते हैं। वहीं बता दें, मंदिर के दाईं ओर एक छड़ी रखी रहती है कि वो छड़ी है जिससे कभी बचपन में भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। कल्पना कीजिए कि वो छड़ी जिसने भगवान को स्पर्श किया वो कितनी अद्भुत होगी। पिटाई लगने से इस छड़ी से भगवान की टेड़ी में चोट लग गई थी। इस चोट पर चंदन का लेप लगाया गया था, इसी कारण उनकी टेड़ी पर चंदन का लेप लगाया जाता था। बता दें, भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की धवनी सुनाई देती है। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा सदैव नम रहती है। कहा जाता है कि ये समुद्र की लहरें सीधा गंगा माँ से आ रही हैं। कहा जाता है कि मूर्ति की स्थापना तो यहाँ पर है, लेकिन बालाजी कहीं ना कहीं उसके पास ही है, इसलिए ये आवाजें आती हैं। इसी के साथ आपको बता दें, यहाँ पर मेहंदीपुर बालाजी, जी हाँ, जहाँ पर भूतों प्रेतों का भी साया निकाला जाता है। कहा जाता है मेहंदीपुर वाले बालाजी ये सबसे बड़ा डरावना स्थान है, जहाँ यहाँ आने से सारी मनोकामना पूरी होती हैं। वहाँ यहाँ आने का हर किसी का मकसद कामयाब नहीं होता। हर कोई वो सारे डरावने दृश्य नहीं देख सकता जो वाकई हम सब ने देखे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आसपास, मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जहाँ पर किसी न किसी ने उनके ऊपर जादू टोना किया होगा या उनका खुद पर बस नहीं होगा। वहीं ये जितना भी बीमारियां भूत प्रेत की बताई जाती हैं, वहीं इन सब पर यकीन वही करते हैं जो बालाजी को मानते हैं। कहा जाता है कितना भी बुरा साया क्यों ना हो, कितनी भी बुरी ताकत क्यों ना हो, बालाजी में आके आपके ऊपर से सारा बुरा साया हट जाएगा और जिसने भी आपके ऊपर बस किया है उसके ऊपर ही वो जादू टोना हो जाएगा। अगर आप इस मंदिर में एंट्री करेंगे तो आपको जगह जगह पर कुछ अजीब अजीब हरकत करते हुए लोग नजर आएंगे। तो आपको बता दें कि वो लोग पागल नहीं हैं, बल्कि उनके ऊपर आत्माओं का साया है जो मंदिर में जाकर ज्यादा इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। बता दें, मेहंदीपुर वाले बालाजी, जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ पर प्रेत आत्माओं का वास किसी के भी शरीर पर हो तो यहाँ पर निकाला जाता है। अगर आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको आसपास हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जो अजीब अजीब हरकतें करते हुए दिखेंगे, जिनसे शायद आपको डर भी लग सकता है। लेकिन ये भगवान की देन है कि वहां पर आने से इन सब की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।